आज होने वाले एग्ज़ाम्स के लिए मेरी तरफ से आपको एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेसन्स। मुझे विश्वास है कि अब तक जैसे भी आपके पेपर्स हुए हैं उनसे बेस्ट पेपर आपके आज होंगे। एसएसटी, मैथ और साइंस आपके तीनों पेपर के लिए मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं मित्रों। और मुझे विश्वास है कि आप बिंदास करके आएंगे। उसके बाद में यूपी टेट के हम लोग बैच स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीक से, और तब तक आप लोग वहाँ से वापस आएँ बढ़िया पेपर दे करके खुशी खुशी आएँ। तो मैं देखिए आपको साइंस का एक एमसीक्यूज बेस्ड आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ। उसको फास्ट स्पीड से देख लें, केवल मैराथन स्पीड से दिखाऊंगा, कुछ भी नहीं करना बाकी इसमें, ठीक है। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने, ग्लोबल वार्मिंग के कारण आपको बताना है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या उत्तरी ध्रुव की बर्फ़ पिघल जाती है, दक्षिण ध्रुव की बर्फ़ पिघल जाती है। दोनों ही बात राइट है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट बनेगा, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण दोनों ही ध्रुव की बर्फ़ पिघल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत को कहते हैं, आपको बताना कि जो ओजोन लेयर होती है ना, उसको क्या बोला जाता है। ओजोन परत को जीवन रक्षक परत भी कहते हैं और जीवन विनाशक परत भी कहते हैं क्या। तो सही जवाब यहाँ पर होगा केवल ए ऑप्शन, ओजोन परत को जीवन रक्षक परत कहा जाता है, क्योंकि ओजोन लेयर सूर्य से जो विनाशकारी किरणें होती हैं उनको आने से, पृथ्वी पर आने से रोक लेती है, इसलिए इसको जीवन रक्षक परत कहा जाता है। ओजोन परत के क्षय के कारण क्या है, इसका जो डिस्ट्रॉय हो रही है ओजोन लेयर, उसका रीजन क्या है। CFC, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाई, या सभी। तो सही जवाब इस प्रश्न का होगा CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ओजोन परत की क्षति हो रही है, क्षय हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से प्राथमिक उपभोक्ता है, आपको प्राथमिक उपभोक्ता बताना है कि प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है। तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन है, खरगोश है। देखिए क्यों है प्राथमिक उपभोक्ता, जो पौधा होता है, पौधे को कौन खाता है, खरगोश खाता है स्टार्टिंग में, ठीक है। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। अब देखिए प्रश्न हमारे सामने है, फिर से यही प्रश्न, मतलब जो हम बोल रहे थे ना वही क्वेश्चन आ गया, प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होता है, ठीक है। अब यहाँ पर बताना कि उत्पादक हैं, उत्पादक कौन है यहाँ पर। देखिए उत्पादक, अभी मैं इतनी बात आपको बताने से रोक चुका था। प्राथमिक उपभोक्ता जिसको यूज करता है, उपभोग जिसका करता हो, वह उत्पादक होता है, अर्थात हरे पौधे होते हैं, उसके बाद में प्रथम उपभोक्ता आ जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन था द्वितीय उपभोक्ता है। अब हम समझ सकते हैं द्वितीय उपभोक्ता कौन होगा। भाई द्वितीय उपभोक्ता कौन है यहाँ पर, द्वितीय उपभोक्ता मेंढक आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिकाओं के समूह को कहते हैं, हमें बताना कि कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है। तो कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोशिकाओं के समूह को ऊतक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करता हूँ मैं आपके सामने। हमें बताना दोस्तों प्रतिरोध का मात्रक है, प्रतिरोध का मात्रक क्या है। तो सही जवाब होगा प्रतिरोध का मात्रक ओम है, अर्थात बी ऑप्शन हमारे प्रश्न का करेक्ट होगा ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊर्जा का मात्रक है, हमें बताना कि ऊर्जा का मात्रक क्या है। तो हाँ, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, आप सभी ऑलरेडी जानते हैं कि ऊर्जा का मात्रक जूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कार्य का सही सूत्र है, आपको यहाँ पर कार्य का सही सूत्र बताना है। तो कार्य का सही सूत्र क्या होगा, देखिए कार्य का सही सूत्र बताना है आपको। तो कार्य का सही सूत्र होगा कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, अर्थात ए ऑप्शन हमारे प्रश्न का करेक्ट बनेगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन आए कोई भी, आप एक बार रिवाइज करते चले जाएं स्पीड के साथ में। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है। तो उसकी किसी भी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा बोलते हैं हम, या एनर्जी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकांक आवेश या समय किसका सूत्र है, ठीक है। तो एकांक आवेश विद्युत धारा का सूत्र है। किसका सूत्र है दोस्तों, विद्युत धारा का सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या होता है। ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। तो ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत या सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है, सूर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन जल में घुलनशील विटामिन है। आप बताएंगे कि जो जल में घुलनशील विटामिन हो, तो जल में घुलनशील विटामिन विटामिन बी एंड विटामिन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ में आवेश आ जाता है, ठीक है।
क्वेश्चन हमारा 2016 में आ चुका है। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ में आवेश आ जाता है कब? धन आवेश आता है कि ऋण आवेश? कौन सा आवेश आता है? धन आवेश आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन मुझे विश्वास है कि आप समझ पा रहे होंगे। आवर्त सारणी में किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा? ये हमें यहाँ पर बताना। तो सही जवाब होगा धात्विकता बढ़ जाती है। जैसे जैसे हम आवर्त सारणी में किसी समूह में ऊपर से नीचे को जाएंगे तो क्या होगा? जो धात्विकता होती है वह बढ़ती चली जाती है। ठीक है, धात्विकता बढ़ती जाती है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे धात्विकता बढ़ती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका का नाम बताइए। जो ब्लड में क्लोटिंग होती है उसको कौन सी कणिकाएं करती हैं? कौन सी सेल्स के द्वारा ब्लड क्लोटिंग होती है? तो बताना है यहाँ पर दोस्तों सही जवाब आपको। मुझे विश्वास है कि आप सही करेक्ट आंसर देंगे। तो वह प्लेटलेट्स के कारण होता है, राइट। जो ब्लड क्लोटिंग बनती है वह प्लेटलेट्स के द्वारा बनती है। ठीक है, जैसे कहीं पर घाव हो जाता है, कट जाता है, तो वहाँ से ब्लड जैसे ही फ्लू होना स्टार्ट होता है तो लास्ट में जब ब्लड क्लोटिंग बनती है उसके चारों तरफ पीला पीला एक पदार्थ आ जाता है, वह जम जाता है। ठीक है, वही प्लेटलेट्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ऑन द स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक चयनवाद प्रतिपादित किया था। प्राकृतिक चयनवाद के प्रतिपादक का नाम आपको यहाँ पर बताना है। तो सही जवाब यहाँ पर बनेगा डार्विन, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से सांद्रण विधि नहीं है। आपको बताना कि इनमें से सांद्रण विधि कौन सी नहीं है। तो निस्तापन विधि को सांद्रण विधि नहीं कहा जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वातावरण और जीवधारियों के पारस्परिक संबंधों से क्या बनता है। आपको बताना कि वातावरण और जीवधारियों के पारस्परिक संबंधों से क्या बनता है। तो सही जवाब यहाँ पर आएगा पारिस्थितिक तंत्र बनता है। ठीक है, क्या बनता है? पारिस्थितिक तंत्र बनता है। शुष्क सेल में किस पदार्थ की छड़ एनोड का कार्य करती है? शुष्क सेल की बात हम कर रहे हैं। जो शुष्क सेल होता है, ड्राई सेल होता है, उसके अंदर पदार्थ की छड़ जो एनोड का कार्य करती है वह कौन होती है? तो मुझे विश्वास है कि आप सभी को पता होगा। जो कार्बन की छड़ उसके अंदर लगाई जाती है वह एनोड का कार्य करती है। ठीक है ना। शुष्क सेल के अंदर, जो शुष्क सेल होता है उसके अंदर कार्बन की छड़ लगाई जाती है। ठीक है ना, कार्बन की छड़ लगाई जाती है जो एनोड का कार्य करती है। एलिसा टेस्ट किसके लिए होता है? आप सभी को पता होगा। एलिसा टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो सही जवाब होगा एड्स के टेस्ट के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैलेना किस धातु का अयस्क है? गैलेना के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो सही राइट आंसर बनता है लेड धातु का अयस्क है गैलेना। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से दिष्ट धारा का प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चन भी हमारा 2018 में आया था। गैलेना किस धातु का अयस्क है? ये प्रश्न हमारा 17 में आया था। इससे पहला क्वेश्चन हमारा 17 में आया था। मतलब सारे क्वेश्चन ये आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, PYQ है, ये सारे के सारे। आप इनको अच्छे से देख लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैंने बोला था कि निम्नलिखित में से दिष्ट धारा प्रयोग करते हैं। धारा का प्रयोग करते हैं, कौन करते हैं? पंखे में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने आ चुका है दोस्तों इस वीडियो का। पौधों एवं जंतुओं के बीच की कड़ी है। पौधों और जंतुओं के बीच की कड़ी है, क्या होती है? वह युगलीना कहलाती है। क्या कहलाती है? युगलीना कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चुंबकीय पदार्थ है। आपको बताना कि चुंबकीय पदार्थ है कौन सा? चुंबकीय पदार्थ तो लोहा ही होता ना, लोहे के अंदर तो चुंबक पाई जाती है। तो सही प्रश्न का आंसर ए ऑप्शन ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। RBC का निर्माण होता है, कहाँ पर होता है? आपको तो इतना बताना है केवल। सही जवाब होगा अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में RBC का निर्माण होता है। ठीक है ना दोस्तों। विद्युत बल्ब में तंतु किस धातु का बना होता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। 28 भी, 29 भी। 28 18 में आया था और 29 अभी आपका 18 में आया था। सारे क्वेश्चंस इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके सामने। ठीक है, तो विद्युत बल्ब में तंतु जो बना होता सभी को पता होगा वो टंगस्टन धातु का बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूँ ऑन द स्क्रीन। अब ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है? वसा में कौन सा विटामिन यहाँ पर जो दिए हैं ना घुलनशील होता है, आपको बताना होगा। सही जवाब होगा, देखिए वसा में विटामिन A, D, E, K ये सभी वसा में घुलनशील होते हैं। स्कर्वी रोग की पहचान है। स्कर्वी रोग को किस विटामिन की कमी से होता है? तो वो विटामिन C की कमी से होता है। लेकिन उसकी पहचान क्या है?
मसूड़ों से रक्तस्राव होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब जो हमारे मसूड़े होते हैं ना, उनसे ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। ये स्कर्वी रोग की पहचान होती है, ठीक है। और उसकी बॉडी में विटामिन सी की कमी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैरिस्मस तथा क्वासिरक्योर रोग किसकी कमी से होते हैं, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में सही जवाब होगा प्रोटीन जब बॉडी में कम हो जाता है तो ये रोग हमें होना स्टार्ट हो जाते हैं। रक्तदाब की मापा जाता है, हमें रक्तदाब मापने के लिए किसका इस प्रयोग करना होता है, बीपी जिसको हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर किससे मापा जाता है, स्फिग्नोमैनोमीटर बोलते हैं उसको, ठीक है। स्फिग्नोमैनोमीटर से ब्लड प्रेशर को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है, यूनिवर्सल डोनर कौन कहलाता है, तो ये हो जाता है सही जवाब हमारे प्रश्न का होगा यहाँ पर क्या, ठीक है। यूनिवर्सल डोनर तो ओ कहलाता है ना दोस्तों, ओ यहाँ पर आएगा। और यहाँ पर है किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहते हैं, तो यह हो जाएगा ए बी ऑप्शन होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है, कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है, तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, आप बताएंगे पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है कहाँ पर होता है, सदैव एक दिशात्मक होता है। कैसा होता है, सदैव एक दिशात्मक होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट बनेगा। विद्युत अचालक है, विद्युत अचालक है किसका, प्लास्टिक में अचालक है, अर्थात विद्युत जो होती है वह प्लास्टिक में नहीं चलती है, ठीक है। चांदी में तो सबसे फास्ट चलती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुधिर का पीएच होता है, रुधिर का पीएच मान कितना होता है, सभी को पता होगा दोस्तों। सही जवाब यहाँ पर होगा 7.4 होता है, ठीक है। रुधिर का थक्का बनाने में मदद करता है। ब्लड में क्लोटिंग किसके द्वारा बनती है, ये प्रश्न हमारा रिपीट हुआ है, सभी को पता होगा प्लेटलेट्स के द्वारा ब्लड क्लोटिंग बनती हैं, ठीक है। तो मैं ये क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा रहा था, आशा करता हूँ समझ रहे होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं रख रहा हूँ स्क्रीन पर। वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दें बस, और बाकी कुछ नहीं कर पाए तो लाइक तो कर ही दें। एड्स का विषाणु है क्या, एड्स का विषाणु इनमें से क्या होगा, HIV एड्स का विषाणु है, ठीक है। विषाणु जनित रोग है कौन सा, विषाणु जनित रोग कौन सा होता, तो एड्स ही तो है, क्योंकि यहाँ पर विषाणु के बारे में बात हो चुकी है। अब हमें बात करनी है नेक्स्ट क्वेश्चन पर, रुधिर के भाग हैं, ब्लड के कौन कौन से भाग होते हैं, प्लाज्मा, रुधिराणु, ए बी दोनों या कोई नहीं, तो सही जवाब यहाँ पर दोस्तों बनेगा ए और बी, क्योंकि प्लाज्मा भी और रुधिराणु भी दोनों रुधिर के भाग होते हैं। ऑक्सीजन वाहक होता है, ऑक्सीजन को कौन ले जाने का काम करता है, ठीक है। ऑक्सीजन कैरियर कौन होता है, तो सही जवाब होगा HB अर्थात हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन वाहक कहलाता है, ठीक है। निम्न में से पोटेशियम का संकेत है, आपको पोटेशियम का संकेत बताना है कौन सा है, ठीक है। सिंबल ऑफ पोटेशियम, तो करेक्ट जवाब होगा के पोटेशियम का संकेत है। कॉपर का अयस्क है, आपको कॉपर के अयस्क का नाम बताना है, तो कॉपर पाइराइट कॉपर का अयस्क होता है, ठीक है, जहाँ से कॉपर को निकाला जाता है, धातु निकाली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओजोन परत के क्षरण से होता है, जब ओजोन परत का क्षरण हो जाता तो क्या हो जाता है, देखिए त्वचा कैंसर सबसे पहले होगा, मोतियाबिंद भी हो सकता है, उत्परिवर्तन भी हो सकता है। सही जवाब यहाँ पर डी ऑप्शन होगा, क्योंकि 3 ऑप्शन ही राइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की पराबैंगनी किरणों को रोकती है, अल्ट्रावायलेट वेव्स को रोकने का काम कौन करती है, ओजोन परत, ग्रीन हाउस गैसों की परत, या कौन करता है, तो सही जवाब होगा, आपको पता होगा मैं बात कर रहा था कि सूर्य से जो विनाशकारी किरणें आती हैं उनको रोकने का काम ओजोन लेयर का होता है, तो ओजोन परत ही इन पराबैंगनी किरणों को या अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकने का काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, किन किन धातुओं के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं, आपको बताना है यहाँ पर किन किन धातुओं के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं दोस्तों, तो सही जवाब यहाँ पर होगा Al, जैन, Zn या Pb, तो इन सभी एल्युमिनियम, जिंक और Pb लेड होता है, मतलब यहाँ पर सही जवाब होगा डी ऑप्शन, इन सभी धातुओं के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लूँगा और मैं वीडियो को लास्ट करने जा रहा हूँ। विद्युत धारा मापने का यंत्र है, आपको विद्युत धारा मापने के यंत्र का नाम बताना है, तो सही जवाब अमीटर होगा। विभवांतर मापने का यंत्र क्या होता है, विभवांतर मापने का यंत्र वोल्टामीटर होता है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। मुझे विश्वास है कि आप इन प्रश्नों को अच्छे से समझ पाए होंगे। 50 क्वेश्चंस की सीरीज मैंने आपको प्रोवाइड कराई, इसके बेस पर यहाँ से कोई क्वेश्चन आपका मिलता है तो मुझे विश्वास है कि आप उसको अवश्य सोल्व करके आएंगे और 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, राइट।
और पुनः आप सभी को मेरी तरफ से आज के होने वाले पेपर्स की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन लेकर के। कल वाले पेपर के लिए भी मैं आज आपको वीडियो प्रोवाइड कराता हूं, आप एग्जाम के बाद में उन सभी को देख लें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आपका दिन शुभ हो।